नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद आखिर एक्स पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। आपने बहुत ज़्यादा उसको रोकने का ट्राई किया है, बट एनी हाउ वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है, वो रुका नहीं। और ऐसे में आपको दिन भर उसकी याद आती है, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय उसकी याद आती है। और ऐसे में दिमाग में कन्फ्यूजन भी आता है, क्या भैया वो इंसान हमें क्या 10 मिनट के लिए भी याद नहीं करता होगा। तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये है कि आपके बारे में आपका एक्स पार्टनर क्या सोचता होगा। तो इसका जवाब ये है कि आप जो एक्स पार्टनर है आपके बारे में ब्रेकअप के बाद कुछ भी नहीं सोचता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप कि वो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। बात सोचने की तो होती है भाई, अब वो नहीं सोचता है इसलिए तो वो चिल है। आपको क्या लगता है वो इंसान मूव ऑन करके जा चुका है, वो इंसान आगे बढ़ चुका है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान सिर्फ सोचता नहीं है, सिर्फ इसीलिए परेशान है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये वो इंसान आपको सोचता क्यों नहीं है। आखिर भाई ऐसा क्या कि आप दिन भर सोचते हो, वो सोचता नहीं है? क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा उसकी ज़िंदगी में आप प्रेजेंट रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए। अब ये बिलीफ बना कैसे, ये उसको यकीन कैसे हुआ? ये यकीन इस तरीके से हुआ कि भाई जो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, आप फिर भी उसको रोक रहे हो। गलती उसकी थी तभी आपने सॉरी बोला, रिक्वेस्ट आप ही नहीं की, एफर्ट आप ही नहीं लगाया, तो रिलेशनशिप को एक तरफा आप ही नहीं खींचा। ठीक है मेरे दोस्त, भाई शायद उस इंसान ने आपको चीट किया हो। ठीक है, कुछ लोगों का केस यहाँ पे होगा कि चीटिंग का केस होगा, पार्टनर ने चीट कर दिया होगा। चीटिंग करने के बाद भी आप उसकी ज़िंदगी में जा रहे थे, उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उससे सॉरी बोल रहे थे और उसको अपनी ज़िंदगी में वापस बुला रहे थे ताकि रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट कर सको। ऊपर से आप सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाह रहे थे। ठीक है, इसके लिए भी रेडी थे कि सारे कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लो ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। क्योंकि जो ये ब्रेकअप का पेन है अब आपसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, या अभी भी तो किया नहीं जा रहा है इस वजह से। तो उसको, उस इंसान को ये बिलीफ है भाई ये चीज़ गलत ही तो है भाई, आपने, उस इंसान ने गलत किया फिर भी आप झुके, आपने सॉरी बोला, तो उसको ये चीज़ बिलीफ हो गई है कि वो 5 साल बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आएगा और आपसे अगर रिलेशनशिप में वापस आ जाओ तो दौड़े दौड़े आ पाओगे, ऐसा उसने मान रखा है। इस वजह से वो चिल है। वो चिल है क्योंकि उसे लगता है कि आप हमेशा उसकी ज़िंदगी में हो। ठीक है, आप कहीं गए नहीं हो। और इधर अपनी तरफ देखोगे, जब आप अपनी तरफ आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपको हमेशा खोने का डर रहता है। ठीक है, आप हमेशा सोचते हो कहीं वो चला ना जाए, कहीं वो चला ना जाए। इस वजह से रिलेशनशिप में इसी डर की वजह से आपने सारी अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली। आपने उसकी जायज़ नाजायज़ बातें मानी सिर्फ इस डर से ताकि वो कहीं पे चला ना जाए। ठीक है मेरे दोस्त, तभी वो चला गया है और आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। ये बिलीफ आपके अंदर कैसे बैठा? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्रायल्स किए, आप हर बार उसके पास एक नई स्कीम लेके गए हो कि भैया हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, हम सब कुछ सही कर लेंगे। और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आया नहीं। इसके साथ आपको ये फील हो रहा है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि भाई आप कुछ भी कर लो, चाहे आप रो लो, चाहे आप परेशान हो लो, चाहे आप उसको इतनी इमोशंस फीलिंग सब कुछ दिखा लो, बट उस इंसान के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, उसके कानों में जू नहीं रेंगती। आपको वो, उसको पता भी है आप इतने सारा पेन में हो, फिर भी वो इंसान आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो इंसान आपको असिस्ट नहीं करता, आपके कॉल नहीं उठाता, आपके मैसेज नहीं देखता। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आप एकदम उसके लिए इरिटेटिंग बन गए हो, अब उसके लिए ओवर अवेलेबल हो गए, आपने सब अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप सिर्फ उससे इरिटेटिंग बातें करते हो, सिर्फ उसको सवाल जवाब करते हो कि भैया तुम क्यों गए, ऐसा तुमने क्यों किया, मैं इतने पेन में हूँ, मैं इतने पेन में हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करते हो, सब लोग करते हैं। ठीक है, यही चीज़ नहीं करनी होती है। अब रिलेशनशिप में हम क्यों आते हैं भाई? ताकि हम खुश रहें, ताकि हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। अभी क्या है, एक पार्टनर एक दूसरे के ऊपर बोझ बनने लग जाता है, आप उसके लिए सिर्फ एक बोझ की तरह हो। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा कड़वा है बट लेकिन सच है। लेकिन ये सारी चीज़ें सही हो जाती है, लेकिन आपको बिलीफ रखना पड़ता है, आपको अपने अंदर बिलीव रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मुझे पता है भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर भरी है, किसी की भी, जिसका भी ब्रेकअप हुआ है सबके अंदर ये सारी नेगेटिविटी भर जाती है एक ब्रेकअप के बाद, कि वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, आप पहले जैसा फील नहीं करोगे। ये सिर्फ इस वजह से लगता है क्योंकि रिलेशनशिप के टाइम में जो बढ़िया मेमोरीज थी आपको उसमें बहुत बढ़िया फील हुआ था। जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था तो आपको बहुत बढ़िया फील हुआ था, तो उस समय आपको बहुत बढ़िया अच्छा लगा था, आपने बहुत बढ़िया फील किया था। तो वो उस चीज़ की आज कमी महसूस हो रही है, इसीलिए आपको उनकी तलब लग रही है। आप उनकी ज़िंदगी में इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। सब प्यार तो करते हो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले कि आप अपने लिए जा रहे हो क्योंकि आपसे इस ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस ब्रेकअप के पेन को आप बियर नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनके पास जाते हो। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जितने जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपका ब्रेकअप हो गया, उतने जल्दी आप रिकवर कर लोगे, उतने जल्दी आप इस टॉक्सिक ब्रेकअप से निकल आओगे। ठीक है, यहाँ पे अपने आप को संभालना है, सिर्फ अपने आप को पहचानना है। ठीक है मेरे दोस्त, और वो उस इंसान के चक्कर में नहीं पड़ना है जो इंसान आपको छोड़ के गया है। उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया है जाने के लिए। अगर किसी से रिक्वेस्ट करके, किसी को इमोशन दिखा के, अगर किसी से रिक्वेस्ट करके किसी को रोक लिया जा सकता तो दुनिया में किसी के ब्रेकअप ना होते। जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है। आप इस तरीके से उसको समझो कि भाई जैसे उस इंसान को जाना है, उसने मूड बना लिया तो जाके माना। ठीक है, जितना उसको तलब है जाने की उतना ही तलब है आपको आने की। ठीक है,
मतलब उसको जैसे नहीं रहना है रिलेशनशिप में, आपको उतना ही रहना है जितना आपने जिद बनाई है ना कि हमको रिलेशनशिप में रहना ही रहना है चाहे जो हो जाए, वो तो आपका बस नहीं चल रहा है, ठीक है। उसी तरह उसने भी जिद बना रखी है हमको रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो इस समय ना आप मान रहे हो ना वो मान रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे स्टॉप लगा दो, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है कि हाँ, क्योंकि कमी अगले इंसान में तो है ही, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कमी 50% की खुद के भी अंदर है। खुद में हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली है, हमने अगले को ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं दिया कि अगला अट्रैक्ट हो। भाई आपके हिसाब से आपके अंदर तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा कि जो इंसान रुके आपके लिए, ठीक है। अब इधर देखोगे तो आपके पास बहुत ढेर सारे पॉइंट है उस इंसान को पसंद करने के। सबसे पहली चीज़ तो आपको उसके साथ अच्छा लगता है, आपको उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उससे बात करना अच्छा लगता है, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। आपके दुनिया भर के पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो कि आपको खींच रहे हैं उसकी तरफ, तभी आप उसको जाने नहीं दे रहे। आप उससे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने बहुत ढेर सारे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन देखे हैं। आपको लगता है वो परफेक्ट सोलमेट पार्टनर है, उससे ज़्यादा परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। आपको लगता है वो आप ही के लिए बना था, आप एक दूसरे के लिए बने थे, ठीक है। आपको लग रहा है कोई अगर मिलेगा भी तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, और गलती से मिल भी गया तो उससे और ज़्यादा समय लग जाएगा, उससे वो कंपैटिबिलिटी बिठाने में जो आपके एक्स के साथ थी। कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि दोबारा प्यार नहीं हो पाएगा आपको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, सिर्फ इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको फील होती हैं। अभी क्या है, आपको लग रहा है कि एक टेक्स्ट आ जाए तो आपको सुकून मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्स्ट आ जाएगा, सुकून मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाएगा, लेकिन वो सुकून बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। एक घटिया रिलैक्स आपको 5-6 घंटे, 10-12 घंटे, 24 घंटे का मिल जाएगा, लेकिन बाद में सारी हालत वही हो जानी है आपकी। तो यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि आपको खुद के अंदर चेंज करना होगा, तभी वो इंसान आपको याद करेगा, ठीक है। तभी वो इंसान याद करेगा, क्योंकि तभी आप उसको पॉइंट दे पाओगे। क्योंकि देखो, जब आप सिर्फ खुश रह लोगे, ठीक है, तो फिर उसके दिमाग में आएगी ये बात कि यार ये इंसान हमारे बिना खुश कैसे है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा आपका जो एक्स है बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा अकड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके बाद एटीट्यूड है। ऐसा कुछ नहीं होता, सबके एटीट्यूड टूटते हैं, बस तोड़ने वाला होना चाहिए मेरे दोस्त। सबके एटीट्यूड टूटते हैं। आपको बिलीव करके अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिलीव रखने की, अभी आपको क्या है, किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं होगा, ठीक है। अभी कुछ भी करने बैठोगे हर चीज़ के लिए नेगेटिविटी आएगी। अभी आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने बैठोगे, आपको उसमें नेगेटिविटी आएगी कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल का कोई फ़ायदा नहीं, अगला तो खुश है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई भी काम रातों रात नहीं होना। अब आपका ब्रेकअप हो गया, आप समझ लीजिए 2-3 महीने का काम हो गया, 2-3 महीने कुछ भी नहीं होना है। आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जब तक आप अपने सगे नहीं बनोगे तब तक वो इंसान आपको याद नहीं करेगा, वो अपनी वैल्यू रियलाइज़ आपकी नहीं करेगा। उसको पता है आपके एक्स पार्टनर को अभी ये लगता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। इवन आपके एक्स पार्टनर ने आपको चीट भी किया है तो भी उसको ये चीज़ नहीं लग रही है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है। आपको उसको सब कुछ लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में खुद को नॉर्मल बना रखा है। उसको ये तक नहीं रियलाइज़ है कि उसने आपके साथ कितना बुरा कर दिया है, आपको कितने बुरे तरीके से चीट किया है। अगर उस इंसान ने चीट किया है आपको, तो उसको वो अपने मन में अपने आप को लॉयल ही बना के बैठा है वो इंसान, ठीक है। ये बात सच है। तो उसके सामने चिल्ला के, उसको बातें बता के, उसके सामने सारी चीज़ें बोल के, उसको रियलाइज़ करा के, अब मुंह से बोल के, या फिर उसको व्हाट्सएप पे कोई चीज़ भेज के, या फिर उसको कॉल पे कोई चीज़ बता के, सामने मिलकर कोई बता के आप सोच रहे साबित कर ले जाओगे, फिर रियलाइज़ कर ले जाओगे, तो नहीं मेरे दोस्त। अगर सामने से आप उसको बताओगे, देखो तुमने मुझे चीट किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, उसके पास भी अपने पॉइंट्स होंगे, ठीक है। पहली बात, वो आपकी बात सुनेगा नहीं। दूसरी बात, वो आपकी अपनी गलती इस तरीके से मानेगा नहीं, क्योंकि जो गलती हमें खुद से रियलाइज़ होती है हम उसी को केयर करते हैं, ठीक है, उसी की हमें परवाह रहती है। ऐसा तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है, हम सोचते नहीं उसके बारे में, तभी हमें रियलाइज़ नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। ये साइकोलॉजी ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को रियलाइज़ कराना है तो सिर्फ अपनी वैल्यू से रियलाइज़ कराना पड़ेगा, क्योंकि किसी की केयर कब हम करते हैं, जब हम दिन रात सोचते हैं उसके बारे में। जैसे आप भी तो मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन आप क्या दिन रात आपके दिमाग में बातें चलती हैं, आप भूलना चाहते हो तो भी बातें चलती हैं आपके दिमाग में। इस वजह से आप परेशान रहते हो, इस वजह से आपको तलब लग रही है। मान लीजिए ऐसी कोई मैजिकल पिल मैं आपको खिला दूँ, उससे याद आना बंद हो जाए, तो आप भी एकदम मूव ऑन कर लोगे, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई कोई चीज़ याद ही नहीं रह रही है तो उससे वो आपको हर्ट कैसे कर पाएगी। ब्रेकअप होने के बाद सबसे ज़्यादा भयंकर तरीके से आपके दिमाग में आता है डर कि भैया अब हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, अब हम लोग अलग रहेंगे। अब जो सारा हम लोग, आपने जैसे 2-3 साल पुराना आपका रिलेशनशिप है, तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा डराने वाली होगी कि भैया अब आप लोग साथ नहीं रहोगे, ठीक है। अब पुरानी सी बातें नहीं होगी, अब आपको अकेले रहना पड़ेगा। तो ये सब, आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लगते हो एक्स से रिक्वेस्ट करने की, भैया मैं ज़िंदगी में वापस आ जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। और फिर जितनी आप रिक्वेस्ट करते हो उतनी आप सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने लगते हो उस इंसान के सामने। भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाई किसी चीज़ की वैल्यू होती है खोने के बाद या फिर पाने से पहले होती है। तो उन्होंने आपको, भाई आपने सारी वैल्यू अपनी ख़त्म कर ली उनके आगे, ठीक है। तो आप उनको हासिल हो, ठीक है, इस चीज़ की उनको वैल्यू नहीं है। तो अभी ब्रेकअप हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। उस इंसान के चक्कर में नहीं पड़ना है कि वो इंसान याद करता है कि नहीं करता है। वो इंसान आपको याद नहीं करता है, ये कन्फर्म है, लेकिन याद करेगा।
जब आप अपनी वैल्यू रीबिल्ड करोगे अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, कैसे सब चीज़ों को सही करना है, क्या काम अपने ऊपर करना होता है, खुद को बेटर कैसे बनाएं, खुद का कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं, इस पर मैंने बहुत ढेर सारी वीडियो बना रखी है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और उसमें से जाके अपनी सुटेबल वीडियो आप देख सकते हो और खुद को बेटर बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस